तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए से वीडियो के साथ। हम लोग देख रहे हैं मृणाल पटेल सर का उनका जो नोट्स है उन्हीं के रिवाइज कर रहे हैं, जो कि मेंस और पीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये इकोनॉमिक्स का है, ये जो है प्रॉपरली पीटी पे है, ठीक है ना। पीटी पे प्रॉपरली, हालांकि मेंस का भी होता है, इसी में मेंस का भी कुछ कंटेंट है, ठीक है। चलिए हम पीटी के लिए आज का हम टॉपिक्स चुना है राष्ट्रीय आय और उत्पादन, जो कि पीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल इसे 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक आपको याद होगा, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन। चलिए देखिए, उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं, ये उन्हीं का नोट्स है, ठीक है ना, उन्हीं के नोट्स से हम लोग कर रहे हैं। उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है, तो पहला होगा भूमि, दूसरा होगा प्राकृतिक संसाधन, इसमें प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल, वन और खनिज। उसके बाद ग्राम श्रम, लेबर, LABOUR लेबर, ठीक है। उसके बाद भौतिक पूंजी, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 2 प्रकार होता है, अस्थाई और कार्यशील। अस्थाई में मशीन हो जाएगा, हल से लेकर कंप्यूटर तक। ये हो गया कार्यशील, कच्चा माल, नगद पैसा। मानव पूंजी में हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल में हो गया ज्ञान और श्रेष्ठ, ठीक है। आभूषण, ब्रेन पूंजी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, इन्हें उत्पादन का कारक कहा जाता है, ठीक है ना। उत्पादन का इसमें कारक कहा जाता है। गैर कृषि क्रिया क्या है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ETC। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वो भी मानव पूंजी बदल जाती है। यह भी देश के उत्पादन में शक्ति के वृद्धि करता है, ठीक है। ये रहा। चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अभी हो गया उत्पादन के क्षेत्र, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, एकदम बेसिक लेवल हो गया। ये होगा प्राइमरी सेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्या होता है, जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राकृतिक पदार्थ जो चीज़ें को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ को प्राथमिक कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक में क्या होगा, ठीक है, वो कृषि हो गया, कृषि, वानिकी हो गया, उसके बाद मछली पालन हो गया, उसके बाद खनन एवं उत्खनन। और द्वितीय बना इसी से उपयोग में की जाने वाली चीज़ें, इसी से उपयोग में, जैसे कि विनिर्माण कहीं ना कहीं खनन होगा, उससे जो चीज़ें मिलेगा उससे विनिर्माण होगा। निर्माण इसी से होगा, और जल विद्युत, ठीक है ना। अब इसके दोनों के उपयोग से जो चीज़ें किया जाता है वह तृतीय होगा। जैसे कि मान लीजिए कि होटल में जो खाना बनता है कहीं ना कहीं कृषि से लिया गया, विनिर्माण किया गया, तो चीज़ें बना वहीं बेचा जाता है होटल में, वो हो गया, बनाया गया, ठीक है ना। परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, अन्य सेवाएं, ये सब हो गया, ठीक है ना। इसमें ये सब आर्थिक क्रिया है और इनसे ही देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। देश की राष्ट्रीय आय प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बढ़ती है। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक विकास होगा, सब सेवाओं की मांग उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है, पहला हो गया बहुविध फसल बनानी, ठीक है ना, मल्टी क्रॉप, ठीक है ना, बहुविध। एक वर्ष में एक से अधिक ज़्यादा फसल कर एक ही जगह, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बस ये बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन, ठीक है ना, इसमें एक ही वर्ष में कई सारे फसल लगा दिया जा रहा है, बहुविध हो गया, ठीक है ना। एक ही वर्ष में एक से और ज़्यादा फसल। आधुनिक कृषि विधि, जैसे हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति 1965 में, ये विधि थोड़ा मान रखिएगा। MS स्वामीनाथन के हिसाब से भारत में आया था, उनके कमिटी से, ठीक है ना, उनके संसद। अधिक पूंजी की आवश्यकता, ठीक है। ये रहा आपका बेसिक। देखिए राष्ट्रीय आय और उत्पादन की महत्वपूर्ण, यहाँ से शुरू होता है आपका राष्ट्रीय आय का टॉपिक्स, ठीक है। तो बिना लेट के एकदम अच्छे से समझते हैं इसको, हम राष्ट्रीय आय उसको क्लियर कर लेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का राष्ट्रीय आय में पड़ता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP। इससे फुल फॉर्म कहता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, GDP। सबसे पहले देखिए ये कौन निकलता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये निकलता है 1995 से है। अब इसमें क्या क्या होता है, एक इसमें 4 चीज़ें होती है, ठीक है ना। इसमें जो है 4 चीज़ें, GDP के समान अर्थ इसे समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है, उधर समझ लेंगे। देखिए GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि आपके घरेलू, देखिए ये हो गया भारत, समझ लीजिए भारत हो गया, ठीक है ना। इसमें जो उत्पादित वस्तुएं होती है, ठीक है ना, उसको हम GDP कहते हैं, ठीक है। चाहे क्यों ना वो ब्रिटेन की कंपनी हो, यहाँ पर उत्पादन कर ले तो वो भी GDP में हमारी गणना होगा। इसमें होगा 1 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है ना। सबसे देखिए इसमें 1 वर्ष के अंदर होता है। पहला ये होता है कि एक ही वर्ष में वो गणना किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा होगा कि हमारे घरेलू के अंदर होना चाहिए, घरेलू अंदर होना चाहिए। उसके बाद GDP गणना की जाती है वो कहीं ना कहीं पैसे पर, मूल्य पर, ठीक है ना, अंतिम मूल्य पर
उसके बाद मूल्य पर, ठीक ना, मूल्य मतलब वस्तुओं के मूल्य पर। उसके बाद जब मूल्य होता है वो अंतिम पर होता है। अंतिम मतलब ये होता है, समझ लीजिए कि बनाना है, ब्रेड बन रहा है, ठीक ना, ब्रेड के लिए आएगा ये वो होता है गेहूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ब्रेड के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, गेहूँ लेंगे, ठीक है। गेहूँ मान लीजिए गेहूँ का प्राइस 10 रुपया है, ठीक है ना, 10 रुपया। उसके बाद गेहूँ से हम लोग क्या बनाएंगे, गेहूँ से हम लोग क्या बनाएंगे, मान लीजिए ब्रेड बनाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, गेहूँ से आटा पहले बनाएंगे, ठीक ना। आटा बना, मान लीजिए हमें 20 रुपये आटा बनाई हो गया, ठीक ना। ये हो गया 30 रुपया। ब्रेड बनाएंगे, ठीक ना, ब्रेड बनाए मान लीजिए हम लोग का हो गया 40 रुपया। तो हम लोग का जो जीडीपी जुड़ेगा ना कि इस पर जुड़ा, ठीक ना, अंतिम मूल्य पर, इस पर 40 रुपये पर जीडीपी हम लोग का जुड़ता है, ठीक ना। एक वैल्यू एडिशन टैक्स होता है, ठीक ना, वो हम पढ़ेंगे, वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन मतलब क्या होगा, 10 + 10, इसमें 10 जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा, 20 जोड़ा, मतलब 30 पर जुड़ता है, ये वैल्यू एडिशन होगा। ये छोड़ दीजिए, इसमें ध्यान रखिएगा 40 जुड़ता है, यानी अंतिम मूल्य पर जुड़ता है। ये समझ में आया होगा आपको, आई होप कि। चलिए अब ये देखते हैं, ठीक ना। एक क्या लगेगा, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौन निकलता है, सीएसओ, ये ध्यान रखिएगा। सीएसओ जो है 1995 से कार्यालय में है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, देखिए 1 वर्ष के दौरान निकलता है ये, ठीक है ना। घरेलू सीमा के अंदर ही होना चाहिए, निवासियों के द्वारा होना चाहिए। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र रेखा योग, ठीक है ना। इस देश के घरेलू विदेशी निवासी भी इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। बोलो वही है, 1 केजी गेहूँ लिए 1 केजी आए, ठीक ना, 1 केजी ब्रेड बना, तो 1 केजी ब्रेड पर ही काउंट करना, बोले ना, 1 केजी मतलब लास्ट का 40 रुपये पर हमें काउंट करना है। तो आई होप कि ये समझ में आएगा, नॉर्मल है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा नहीं है। अब देखिए सेम उसी तरह होता है जीएनपी, इसका होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए देखिए इसका मतलब होता है जीडीपी जो है उसी में हम लोग जोड़ते हैं विदेशी में रहने वाले आय, जो विदेश में रहते हैं उनका आय, और उसमें जो है माइनस कर देते हैं क्या, भारत में रहने वाले आय, विदेशियों की आय। जिससे समझ भारत के लोग जो है कहाँ पर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो है माइनस कर देंगे। भारत में रहने वाले जो विदेशियों के आए हैं, अमेरिका में भारत के लोग रह रहे हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। समझ में दोस्तों, ऐसे समझते हैं, ठीक है। हम लोग मान लीजिए कि जीडीपी है, जीडीपी में सबसे प्लस करेंगे कहाँ, जो विदेशी भारत के जो लोग हैं अमेरिका में रह रहे हैं वो हम प्लस कर देंगे, ठीक ना। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो प्लस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, जो विदेशी हमारे भारत में रहते हैं, इंडिया में जो रहते हैं वो माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा, जीडीपी होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है, जीएनपी। इसमें क्या लिखा है, वही लिखा है जीडीपी प्लस विदेशी में रहने वाले भारतीयों की आय, विदेश में जो रहते हैं भारतीयों की आय, भारत में रहने वाले विदेशियों की आय, लास्ट में रहेंगे विदेशियों की आय, भारतीयों की आय, वो हो जाएगा जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब लास्ट में बताया एनएनपी, नेट, देखिए इसका मतलब नेट, इस देखिए जीएनपी से निकलता है, जीएनपी माइनस मशीनों की गिरावट या मूल्य ह्रास या कर व्यय को डिप्रिसिएशन कहता है, यानी क्या कहता है, घटावट किया जाता है। समझ लीजिए जीएनपी क्या होगा, जीएनपी जो होता है, मान लीजिए कोई चीज़ बनाने में, आपको कोई भी विनिर्माण करने में उसमें मशीन का जो मूल्य लगता है उसको माइनस कर देंगे, उस जीएनपी निकलेगा, ग्रोस नेशनल एनएनपी निकल जाएगा ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। अब हो गया सूद, ठीक ना, ये मोस्ट सूद, ये इनकम है, ठीक ना, प्रोडक्ट नहीं है, ये इनकम है, इसका इनकम। तो देखिए NNI, इसका होता है नेशनल नेट नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम हो गया ये। देखिए बाजार कीमत नहीं होता, बाजार कीमत नहीं, मार्केट प्राइस, ठीक ना, एमपी यानी मार्केट प्राइस होता है। एनएनपी एमपी मैंने अप्रत्यक्ष करना ना, ठीक ना, इंडायरेक्ट सब्सिडी प्लस सब्सिडी, ठीक ना, जोड़ दे पर अप्रत्यक्ष करना। समझ लीजिए कैसे निकालना है, एनएनआई आपको निकालना है, सबसे पहले एमपी पर निकलता है, एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो गया सब्सिडी, जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है। ये होगा एनएनआई, ध्यान रखिएगा, एनएनआई एमपी पर निकलता है, ठीक ना, बाजार कीमत पर निकलता है। उस बाजार कीमत में जो अप्रत्यक्ष हम लोग कर लगता है वो माइनस कर देंगे, प्लस सब्सिडी जोड़ेंगे, वो हो जाएगा। ये देखिए बेस ईयर पर निकलता है, बेस ईयर क्या होता है, 2011 से हम लोग बेस ईयर ले रहे हैं, उसी पर निकलता है। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कीमत, स्थिर कीमत या वास्तविक हो जाता है। निगम कर को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय से घटाना होगा, क्योंकि यह परिवारों को नहीं मिलता है, जो हम लोग का टैक्स है वो घटाएंगे, ठीक ना। उल्लेखनीय है कि सीएसओ द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये रखिएगा, 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्थिर कीमत पर मूल्य पर व्यक्त किया जीडीपी को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों
सभी क्षेत्रों का वैश्विक मूल्य पर व्यक्त किया मूल्य संवर्धन, सकल मूल्य संवर्धन GVA, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडिशन उसका आता है। ग्रोस वैल्यू एडिशन के योग का होगा राष्ट्रीय आय प्रदर्शित करेगा। GDP के कुल उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी की आय बढ़ जाती तो किसी की कम होती। जैसे कंपनी लगाने से GDP बढ़ेगा, लेकिन कंपनी के प्रदूषण से गरीबी आदमी को मछली पालन, कृषि आदि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब हो गया पर कैपिटल इनकम PCI, पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश में आर्थिक कल्याण को ठीक से पता लगाने के लिए PCI एक सर्वश्रेष्ठ मापदंड होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी लोग आर्थिक कल्याण के लिए अच्छे स्तर पर हो। लार्जेस्ट इकोनॉमी आर नॉट रिचेस्ट, ये कौन बना? वर्ल्ड बैंक ने बोला कि लार्जेस्ट इकोनॉमी, ज़्यादा इकोनॉमी आर नॉट रिचेस्ट, उस ज़्यादा इकोनॉमी होने से कोई और ज़्यादा रिचेस्ट नहीं होता है कोई व्यक्ति, ठीक है। ये हो गया मौद्रिक आय, ठीक है। 6वां क्या होगा हम लोग दोस्तों? मौद्रिक आय। देखिए मौद्रिक आय ये समझ लेते हैं हम लोग। चालू मूल्यों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक ना। तो इसमें इसे प्रचलित मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसे प्रचलित जब मूल्य पर करेंगे तो हम लोग राष्ट्रीय आय इसको हम कहेंगे। चालू मूल्य पर GDP तथा स्थिर मूल्य। चालू मूल्य क्या होता है? स्थिर क्या होता है ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये होता है करेंट मतलब 2000 अभी चल रहा है 2025, उसी में हम लगेंगे ये करंट हो गया, ठीक है ना। आज चालू हो गया ये करंट, ठीक है ना। उसके बाद स्थिर जो होता है बेस, स्थिर मतलब होता है मतलब कहीं ना कहीं बेस के बाद 2011-12 इसमें होता है। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, इस पर व्यक्त होता है। जब GDP गणना बाजार में प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य पर की जाती है तो उसे चालू मूल्य, नॉमिनल GDP, नाम मात्र का GDP कहता है। जो चालू मूल्य किया जाता है, जो नहीं किया जाता है उसको वास्तविक कहता है, ठीक है। जो बेस ईयर किया जाता है उसको वास्तविक इसमें होगा, ठीक है ना। CSO गणना 2011-12 में 4-5 में अपनाई गई थी, ठीक है। 2011-12 आदर्श वर्ष है तो 4-5 में इसको अपनाई गई थी। अब कह रहा है कि GDP हम कैसे गणना करेंगे, कई प्रयास करते हैं, ठीक है ना। GDP नहीं, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है? पहले उत्पादन विधि, आय विधि, उसके बाद होता है राष्ट्रीय आय गणना में शामिल नहीं की जनरल मद, ये सब हो। राष्ट्रीय आय का आकलन संबंधित कुछ तथ्य है। CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादाभाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल स्टैटिस्टिकल नेशनल, ठीक है। ये देख लीजिए CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल होता है। घरेलू सकल घरेलू बचत ही होगा, ठीक है। इस पर ये होता है। आगे देखते हैं आधार वर्ष में बदलाव, ठीक है। आधार वर्ष में बदलाव किया गया 1995 था, तो अभी 2004-5 है 2011-12 किया गया था, ठीक है। CSO ने आर्थिक विकास दर की गणना के लिए 2011-12 के नए आधार वर्ष के साथ राष्ट्रीय खातों को एक नई श्रृंखला जारी की जनवरी 2010 में 2004-5 के रूप में तय किया गया। इससे विश्लेषण है कि आंकड़ों की समझ सरल होगी, इस अंतर्राष्ट्रीय मानकों में समरूप तुलना करने में आसानी होगी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक CSO ही जारी करता है, ठीक है, ये जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको ये पढ़ना है, ठीक ना। इनपुट CSO द्वारा अंतिम रिपोर्ट वित्त सचिव प्लस F है। तो ये रहा आपका बेसिक से राष्ट्रीय आय और उत्पादन, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो हम लोग फिजिकल पॉलिसी करेंगे, राजकोषीय नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है PT के लिए। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहीं डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में इसका लिखिए। तो आगे के इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।